जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम हो प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम वो प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी ओ बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के वो प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम।
लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण उन्हें सहज हरि मिल जाए। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा और उपाय। ओ बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की की जय हो। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया ठाकुर जी के चरणों में। एक और बात प्रेमियों, भगवान जो सीधे साधे भक्त होते हैं ना, भोले भाले, उन पर बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। एक बार मथुरा में दो बहनें चंपा और चंचला दोनों माखन बेचने गई, और जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ तो वो अपना जो भोजन लेकर के आई थी वो खाने लगी। तो खाते खाते चंपा ने पूछा चंचला से कि सखी ये बता, भगवान होते हैं कि नहीं होते? भगवान होते हैं या नहीं होते? तो चंचला बोली कि भगवान तो होते हैं। अच्छा होते हैं तो वो कहाँ हैं? तो चंचला ने कहा कि वो जो ये संत महात्मा घूमते हैं ना, इनके पास होते हैं। जो संत महात्मा बने हुए ना, उनके पास होते हैं। और सत्य भी यही है महाराज, भगवान तो संतों के पास ही होते हैं, भक्तों के पास ही होते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि वहां पर एक संत आ गए। तो एक संत आ गए तो चंपा कहने, लो संत तो आ गया, भगवान कहाँ है? तो चंचला कहने लगी कि वो जो संत ने थैला ले रखा है ना, शायद उसके अंदर होंगे। तो अब वो संत जी उस थैले को रखकर यमुना जी में स्नान करने चले जाते हैं। अब चंपा के मन में जिज्ञासा कि मैं भी भगवान को देखूं। तो अब चंपा कहने लगी कि मुझे तो भगवान देखने हैं। तो चंचला कहने लगी चलो ठीक है, मैं वहां खड़ी होकर ध्यान रखती हूँ, कहीं महाराज जी ना आ जाएं, तब तक तुम भगवान को देखो।
तब चंपा ने उस थैले को टटोला। अब महाराज वो तो संत थे, वो थैले में क्या रखे? कुछ पुस्तकें थी, कुछ वस्त्र थे और एक डब्बा था। चंपा कहने लगी कि भगवान तो नहीं है। चंचला कहने लगी कि ध्यान से देख, उसी के अंदर होने चाहिए भगवान तो। अब चंपा ने फिर से देखा तो एक डिब्बा मिला। तो कहने लगी कि एक डिब्बा है। तो उन्होंने कहा कि खोल के देख, इसके अंदर कुछ होंगे, भगवान शायद इसके अंदर होंगे। चंपा ने जैसे ही खोला तो उसके अंदर थे लड्डू गोपाल जी, हाथ टेढ़े मेढ़े। अब जैसे ही देखा चंपा ने, वो भगवान तो हैं। जैसे ही बैठाना चाहा, ठाकुर जी उसको तो बैठाने नहीं आते, बैठाए तो लुढ़क जाए, पैर भी टेढ़े मेढ़े, हाथ भी टेढ़े मेढ़े। अब तो चंपा को बड़ा क्रोध आया। अरे ये कैसा संत है, अरे ये कैसा साधु है, इसने तो भगवान के हाथ पैर टेढ़े कर दिए इस डिब्बा में बंद करके। कोई इस महाराज को एक दिन के लिए डिब्बा में बंद कर देगा तो शायद इस महाराज को पता चल जाएगा, इसके भी हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। अब उस भोली भाली गोपी को क्या पता कि ठाकुर जी का तो स्वरूप ही ऐसा है। अब चंपा ठाकुर जी से कहेंगी, भगवान आप चिंता मत करो, मैं आपकी ऐसी माखन की मालिश करूंगी कि आपके हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। अब वो चंपा माखन लेकर के भगवान की मालिश कर रही है। ये भाव राज्य की बात है महाराज, ये भाव राज्य की बात है। चंपा माखन की मालिश कर रही है बड़े ही लगन से, और जैसे ही साधु की तरफ देखे उसको बड़ा क्रोध है। अरे कैसा साधु है, ये तो निगुरा है, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आई क्या भगवान पर? हाथ पैर टेढ़े कर दिए बिल्कुल, और भगवान की मालिश कर रही है। और फिर से जैसे संत को देखती है फिर से कोसने लगती है मन ही मन, और मन ही मन वो कहती है क्या?